दोस्तों, कुछ महीनों पहले भारत सहित पूरे साउथ एशिया में गर्म हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया था कि उसे लेकर पूरी दुनिया में ये बात चली थी कि साउथ एशिया में एनवायरनमेंट और बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के चलते ऐसा हो रहा है। हीट वेव भी ऐसी थी कि जो लोगों की जान लेने लगी थी। लेकिन अभी फिर से वही हीट वेव एशिया के बजाय यूरोप के उन शहरों में आई है जहां आमतौर पर गर्मी का नामो निशान नहीं होता। लेकिन इस समय ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल समेत स्पेन तक में इस वेव की मार देखने को मिल रही है। आलम यह है कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त जानलेवा गर्मी से जूझ रहा है। अब तक इस हीट वेव में 1900 लोगों की जान जा चुकी है। हालात को ध्यान में रखते हुए कई शहरों में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आमतौर से यूरोप में लोग गर्मियों का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमेशा ठंडे रहने वाले इन देशों में गर्मियां सुहानी होती हैं। गर्मियों का तापमान 25 डिग्री से आगे कम ही इलाकों में जाता है। लेकिन इस बार जुलाई में पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और सबसे हैरान करने वाली हालत तो ये है कि ब्रिटेन में ये पारा 40 बार से भी ज्यादा जाने की बात कही जा रही है। इसके पहले सबसे ज्यादा तापमान 2019 में दर्ज हुआ था, जब पारा 38.7 डिग्री तक चढ़ गया था। इसी चीज को देखते हुए अब ब्रिटेन के बारे में ये कमेंट किया जा रहा है कि ब्रिटेन अब ठंडा देश नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि ये हीट वेव यूरोप के लिए नया है, क्योंकि इससे पहले भी यूरोप में हीट वेव साल 2003 में आई थी। आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान पूरे यूरोप में एक दो नहीं बल्कि 70,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थीं। यही कारण है कि जब से यूरोप में इस गर्मी ने फिर से तबाही मचाने की शुरुआत की है, वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए। क्योंकि अगर असर बढ़ा तो ये मरने का आंकड़ा कितना होगा ये आप समझ ही सकते हैं। इसी सब को देखते हुए नासा ने इस वेव की स्टडी के लिए सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर शेयर की है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे धरती का बड़ा हिस्सा लाल रंग के निशान से घिरा हुआ दिख रहा है। यहाँ लगातार गर्म होते इलाकों को लाल और ठंडे इलाकों को नीले से दिखाया गया है। तस्वीर दिखाती है कि ग्रीन हाउस गैस और मेनली CO2 का एमिशन कितने खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। अब आप अगर नहीं समझे कि इसके लिए ग्रीन हाउस गैस कैसे जिम्मेदार है, तो थोड़ी सी साइंस भी आपको बताते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक कमरा है जो पूरी तरह से सफेद कांच से बना है, जिससे दिन की शुरुआत के साथ सनलाइट अंदर आने से हीट और रोशनी दोनों कमरे में आती है। लेकिन यहीं पर आपको बताएं कि शाम होने पर सूरज की रोशनी तो कमरे से चली जाती है, लेकिन उसके साथ जो हीट आई थी वो कमरे से नहीं निकल पाती। ऐसे में कमरा गर्म ही रहता है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि कांच के अलावा सबसे ज्यादा CO2 में होता है। यानी अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो इस गैस की लेयर वायुमंडल में फैल जाएगी, जिससे कि जब सूरज की रोशनी धरती पर आएगी तो उसके साथ उसकी हीट वापस नहीं जा पाएगी। इसीलिए इस हीट वेव के लिए CO2 के बढ़ते एमिशन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रही है और वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। अब वापस से यूरोप पर आएं तो हाल के दिनों में यूरोप के कई देशों में जंगल की आग के कारण 30,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। एक जू पर भी आग का खतरा था, जिसके कारण वहां के 1000 से अधिक जानवरों को वहां से निकाला गया। इसके पीछे भी इसी हीट वेव का हाथ है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर आमतौर से जंगलों में आग लग ही जाती है। यहीं पर यह बात भी याद रखने वाली है कि यूरोप में गर्मी का मौसम आमतौर पर सितंबर तक माना जाता है और अक्टूबर की शुरुआत से मौसम सुहाना होने लगता है। इसीलिए क्लाइमेट एक्सपर्ट के लिए भी चिंता की बात है कि गर्मी खत्म होने में अभी 2 महीने हैं और अगर ये हीट वेव 2 महीने तक चली तो फिर मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इन्हीं मुसीबतों ने वहां की डेली लाइफ को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इंग्लैंड के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी की वजह से रेल सेवाओं पर ब्रेक लग गया, स्कूल कॉलेज बंद हैं और पूरे देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इतना ज्यादा गर्मी बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ब्रिटेन के लिए ये गर्मी खास चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सिर्फ 3% घरों में एयर कंडीशनिंग की सुविधा मौजूद है। यानी ब्रिटेन कभी भी ऐसी गर्मी के लिए तैयार ही नहीं था। बात फ्रांस की करें तो फ्रांस में आसमान से बरस रही आग से नदियों का पानी अनयूजुअल तौर पर गर्म हो गया है। नदियों के पानी के गर्म होने की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है, क्योंकि इन्हीं नदियों के पानी को ही पावर प्लांट में कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर यही गर्म रहेगा तो क्या ही ठंडा कर पाएगा। इसके अलावा फ्रांस के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए 3000 से ज्यादा फायर फाइटर जुटे हुए हैं। इन सब के बीच लगभग तमाम वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि ये गर्मी जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल सामने आ गया है। पुर्तगाल और स्पेन में गर्मी न झेल पाने के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। अभी की इस हीट वेव को और स्पेसिफिक तरीके से समझें तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गर्मी का कारण अफ्रीका से आ रही गर्म हवाएं हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने ध्यान दिलाया है कि धरती लगातार गर्म होती जा रही है। पिछली 1 सदी में जलवायु परिवर्तन के कारण धरती की सतह का औसत तापमान
1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब ये तापमान आम मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसकी वजह से रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ने का ड्यूरेशन भी पहले की तुलना में बढ़ गया है और इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इंसानों का ही हाथ है। ये हीट वेव भारत और पाकिस्तान में आई तो यहाँ गर्मी झेलने की आदत के कारण लोगों में उतनी मौतें नहीं हुई, लेकिन अगर ये उन देशों में आती है जहाँ गर्मी दूर दूर तक नहीं पड़ती तो ये इंसान के लिए बहुत चिंताजनक बात है। इसीलिए जब तक ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब तक हीट वेव बदतर होती जाएगी। दुनिया नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को हासिल करने में जितनी देर लगाएगी उतनी ही ज्यादा गर्म और खतरनाक हीट वेव का सामना करना पड़ेगा, जिससे ऐसी हीट वेव और भी ज्यादा आम हो जाएंगी और लंबे वक्त तक बनी रहेंगी। इसीलिए इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को रोकने का एकमात्र उपाय ये है कि फॉसिल फ्यूल को जलाने का सिलसिला जितनी जल्दी हो सके रोका जाए। आपको क्या लगता है, क्या हीट वेव यूरोप में भारत की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।